तो ये तो बस अभी शुरुआत है। और ये तो हम सब जानते हैं कि मार्च में धुरंधर एंड टॉक्सिक के बीच में जो जंग छिड़ने वाली है, उसके चलते पूरे मार्च में बस इन दोनों फिल्मों की हाइप होने वाली है। एंड जो भी ये क्लैश जीतेगा उस फिल्म की भी, बट वो तो एक अलग टॉपिक हो जाएगा किसी और वीडियो के लिए। आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे आदित्य धर इज अ कंप्लीट जीनियस। एंड जो भी बातें मैं इस वीडियो में कहूंगा वो सच में ऐसी बातें होने वाली है जो आदित्य धर को एज अ जीनियस डायरेक्टर, एज अ जीनियस स्टोरी टेलर एंड ऑल्सो एज अ जीनियस प्रोड्यूसर के तौर पे भी एस्टैब्लिश कर देगी। तो चलिए बिना और वक्त गवाए आते हैं सीधा मुद्दे पे, स्टार्ट करते इस वीडियो को। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी फिल्म को सीक्वल अगर बनता है तो उस फिल्म के सीक्वल बनने के जो मेजर चांसेस होते हैं वो किस बात पे रिलाई करते हैं? इस बात पे कि उस फिल्म का जो पहला पार्ट वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, एंड उसी के बाद भले फिल्म का जो सीक्वल होने वाला है वो पहले डिसाइड कर दिया गया हो, लेकिन फिल्म के रिसेप्शन को देखने के बाद उस फिल्म के सेकेंड पार्ट को बनाया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं उस फिल्म की बजट को पास किया जाता है कि इतने बजट पे अब सेकंड पार्ट बन सकता है क्योंकि फर्स्ट पार्ट ने इतना कलेक्शन निकाला था। लेकिन जब हम धुरंधर पार्ट 2 द रिवेंज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम इन सारे सिनेरियोस को कंसीडर बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं धुरंधर एक सिंगल फिल्म होने वाली थी जिसे एक पार्टिकुलर बजट अलॉट किया गया था, लेकिन आदित्य धर ने उसी एक पार्टिकुलर बजट पे एक ऐसी फिल्म तैयार कर दी जिसे वो और जियो स्टूडियोज वाले 2 पार्ट में डिवाइड करके अब रिलीज करने वाले हैं। एंड हाँ, दूसरे पार्ट को बनाने में लिटरली एक भी पैसा नहीं लगा है, क्योंकि जो भी पैसा लगना था वो एक बार में लग चुका था। एंड उन सारे पैसों के रिकवरी की अगर बात की जाए, धुरंधर पार्ट 1 ने उन पैसों की रिकवरी के अलावा जो मैसिव प्रॉफिट जनरेट किया है वो आज के टाइम पे किसी भी और प्रोड्यूसर या फिर डायरेक्टर के लिए इमेजिन करना भी बहुत नामुमकिन सी बात है। और ये इतिहास में पहली बार होने वाला है कि एक ऐसी फिल्म आने वाली है जिसके बजट में एक भी रुपए नहीं लगे हैं, एंड वो फिल्म थिएटर में रिलीज होने वाली है पूरे पोस्ट प्रोडक्शन कंप्लीट करने के बाद। मतलब अगर धुरंधर 10 करोड़ भी कमाती है, 100 करोड़ भी कमाती है, या फिर 200 करोड़ भी कमाती है, तो वो भी इस फिल्म का सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट होगा और कुछ नहीं। एंड दिस थिंग एस्टैब्लिशेस आदित्य धर एज अ मैसिव एंड अ वेरी जीनियस प्रोड्यूसर। और भले मैं इस बात को मानता हूँ कि कई लोग इस बात पे बहुत ज्यादा जोर नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही कमाल की बात है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ज्यादातर जो सीक्वल्स होते हैं उन्हें बस फर्स्ट पार्ट के सक्सेस को देखने के बाद बनाने का आइडिया को पिच किया जाता है ताकि पहले पार्ट की रॉयल्टी के बेसिस पे सेकंड पार्ट को कैपिटलाइज किया जा सके एंड और भी ज्यादा पैसों को जनरेट किया जा सके केवल फर्स्ट पार्ट के सक्सेस के बेसिस पर। बट धुरंधर इन सारे ग्राउंड से या फिर कह सकते हैं इन सारी चीजों के अगेंस्ट खड़ी रहती है। एंड इतिहास में मुझे नहीं लगता कि ऐसा दोबारा कभी होने वाला है कि कोई फिल्म इतनी स्मार्टली लिखी जाए, इतनी स्मार्टली डायरेक्ट की जाए कि जब उस फिल्म का फाइनल प्रोडक्ट 7 घंटे या फिर 8 घंटे का निकले तो बाकी सारे फुटेज को काटा नहीं जाए, उसे 2 पार्ट्स में प्रॉपरली डिवाइड कर दिया जाए, जिससे सबसे पहले क्या नहीं होता है, स्टोरी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती है, एंड दूसरी कहानी फोर्सफुली ऑडियंस पे नहीं थोपी जाती है। एंड इस फिल्म को देखने के बाद मैं यही होप लगा रहा हूँ कि आगे भी अगर किसी डायरेक्टर के पास कोई विजन है जिससे वो बहुत ही लिमिटेड आवर में नहीं दिखाना चाहते हैं, तो उसे भी वो प्रॉपरली जितने रन टाइम में वो दिखा सकते हैं उतने रन टाइम का बनाए। एंड आफ्टर विटनेसिंग दी होल रन टाइम ऑफ दैट पर्टिकुलर फिल्म, प्रोड्यूसर्स डिसाइड करें कि जेन्युइन वे में क्या ये ऑडियंस को प्लीज करने वाली है या फिर नहीं। वरना हमने पास्ट में भी देखा है एंड इवन हॉलीवुड के एग्जांपल में भी देखा है कि जब जब किसी फिल्म को बस जानबूझ के शॉर्ट किया गया ड्यूरेशन में ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को गैदर कर सके एंड उनको एक दिन में ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल सके री रन करने का, तो वहां पर फिल्में फ्लॉप हुई है एंड उन्होंने नुकसान भुगता है। पर वैसे लोग ये तो होगी पहली बात कि वाई आदित्य धर इज अ जीनियस प्रोड्यूसर। इसके बारे में आते हैं कि वाई आदित्य धर इज अ जीनियस स्टोरी टेलर। देखो, अगर मैं आपके सामने 10 इवेंट रखूं एंड आप किसी तरीके से उन 10 इवेंट्स के बीच में कुछ डॉट्स कनेक्ट कर पाए कि अगर इन इवेंट्स के बीच में मैं कुछ ऐसा दिखा सकूं, कुछ ऐसा फिक्शनल दिखा सकूं, लाइक किसी ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश कर दूं, लाइक किसी पार्टिकुलर एंटिटी को वहां पे डाल दूं, या फिर किसी पार्टिकुलर पर्सन को वहां पे डाल दूं, जिसके चलते जो भी डाउट्स रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं कि आखिर ये सारी चीजें प्ले आउट कैसे हुई थी, जहां पर जो नॉर्मल पब्लिक है वो आज तक जानना चाहती है कि पाकिस्तान में क्या कोई अंडरकवर एजेंट है इंडिया से जो वहां की माफिया को इन्फिल्ट्रेट कर रहा है ताकि टेररिज्म को अंदर से खोखला किया जा सके। एंड इस चीज को दिखाने के लिए अगर कोई राइटर किसी एक पार्टिकुलर इंसान को वहां पे भेजता है, मतलब फिक्शनल वे के थ्रू, एंड उन 10 इंसिडेंट्स में उस पार्टिकुलर इंसान को पुट करने के बाद किस तरीके से वो इंसान, मतलब वो फिक्शनल कैरेक्टर रियल वर्ल्ड से इंस्पायर्ड कैरेक्टर्स को मैनिपुलेट करता है, एक दूसरे के खिलाफ भड़काता है, कैसे कैसे वो और लोगों को पावर की तरफ बढ़ाता है, उनका राइज दिखाता है, उनका डाउनफॉल करवाता है। अगर इन सारी चीजों को बहुत ही थ्रिलिंग मोमेंट के साथ अगर कोई इंसान लिख पाता है, जहां पर मेजोरिटी जो हिस्सा है, मतलब जो इवेंट्स है वो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है पूरी तरीके से, बट बीच में बस एक इंसान, मतलब एक इंसान को ऐड करने से ये जो वर्ल्ड है या फिर कह सकते हैं ये जो फिक्शनल वर्ल्ड बिल्ड की गई है उसमें राइटर अपनी कहानी को बहुत ही थ्रिलिंग मोमेंट के साथ ऑडियंस के सामने पेश कर पा रहा है, देन हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि दैट पर्सन इज अ जीनियस राइटर। एंड आदित्य धर ने धुरंधर के साथ वही किया है। उन्होंने कांदार हाईजैक, पार्लियामेंट अटैक, 26/11,
पाकिस्तान में माफिया के बीच पावर का स्ट्रगल, इन सारे इवेंट्स को उठाया, टाइमलाइंस के अकॉर्डिंग सेट किया, उसमें फिक्शनल कैरेक्टर को डाला और एक बहुत ही थ्रिलिंग स्क्रिप्ट बनाकर तैयार कर दी। और बंदा उस थ्रिलिंग स्क्रिप्ट को लिखने में इतना व्यस्त रह गया कि उससे भी नहीं पता चला कि वो कब स्क्रिप्ट को लिखते इतना आगे पहुंच गया कि फाइनली जब वो फिल्म बनी, मतलब जब वो स्क्रिप्ट फिल्म में बन के तैयार हुई, 7 से 8 घंटे की निकल गई। आफ्टर दी प्रॉपर एडिटिंग वाज डन एंड देयर यू गो, आदित्य धर इज अ जीनियस राइटर, वो इस बात से प्रूव होता है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि वाई आदित्य धर इज अ जीनियस डायरेक्टर। देखो, आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे जहां पर बहुत सारे लोग हमजा के कैरेक्टर को बहुत ही ब्रिलियंट स्पाई बता रहे हैं एंड ऐसे कई सारे फ्लॉज भी निकाल रहे हैं जिसके चलते हमजा को एक बेहतरीन स्पाई क्यों नहीं कंसिडर किया जाना चाहिए, उन सारी चीजों पे बात किया जा रहा है। लेकिन लोग इस बात को भूल जाते हैं कि हमजा कभी शुरुआत से एक स्पाई था ही नहीं, या इवन वो कभी मिलिट्री का पार्ट था ही नहीं। जैसा हमने बहुत सारे गेम्स देखे थे धुरंधर पार्ट 1 में हमजा के बैकग्राउंड को लेके, मतलब जसकीरत सिंह रांगी के बैकग्राउंड को लेके, उनकी बैक स्टोरी को लेकर, वहां से पता चल रहा था कि ही वॉज फुल ऑफ रेज, ही वॉज फुल ऑफ रिवेंज। बाद में उसके रेज को कंट्रोल किया गया, उसे एक स्पाई बनाने की तैयारी शुरू की गई, एक बहुत लंबा दौर गुजरा एंड आफ्टर दैट ही वाज सेंट टू पाकिस्तान। तो आप कह सकते हो कि अगर इन बिटवीन सीन्स, खास करके 26/11 वाले सीन में जब हम हमजा को उसके सबसे वर्नरेबल फेस में देखते हैं तो हम समझ सकते हैं कि ये वर्नरेबल फेस आना था, उसके इमोशंस को सप्रेस करना आसान नहीं था। और हाँ, मैं मानता हूँ कि ये चीज करने से उसका जो कवर है वो ब्लो हो सकता है, बट यहाँ पर आदित्य धर पे बहुत बड़ा बोझ था। उन्हें सबसे पहले रणवीर सिंह के कैरेक्टर हमजा अली मजारी को एज ए स्पाई के तौर पे भी कंटिन्यू रखना है, लेकिन उसके ह्यूमन इमोशंस को भी दिखाना है एंड उस चीज को उन्होंने इसी में बड़ी बखूबी से दिखाया। और आगे आप ये भी समझ सकते हो, ये जो माहौल था यहाँ पर कोई भी हमजा पे ध्यान नहीं दे रहा था, दे वर ऑल सेलिब्रेटिंग एंड इस चीज को भी एज अ डिस्गाइज यूज करके, या फिर कह सकता है एक बहाना की तरह यूज करके, आदित्य धर ने हमजा अली मजारी मतलब जसकीरत सिंह रांगी के इमोशन को दिखाने का बहुत ही अच्छा ग्राउंड स्टैब्लिश कर लिया था। लेकिन चलो, ये तो हो गई एक और बात। इसके बावजूद या फिर कह सकता हूँ इसके अलावा और भी कई सारे सीन्स थे जहां पर आप रणवीर सिंह के कैरेक्टर को बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कुछ करते हुए नहीं देखते हो। लाइक जब रणवीर सिंह का कैरेक्टर अक्षय खन्ना के कैरेक्टर को, मतलब हमजा, रहमान को कहता है कि आपको अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहिए एंड ही सेज ऑल द राइट थिंग्स, एंड उसके बाद बाबू डकैत की जनाजे की तैयारी की जाती है एंड जिस तरीके से उसे उसके इंतकाम तक पहुंचाया जाता है, यू कैन सी द सेटिस्फैक्शन इन द आईज ऑफ रहमान एंड आप बिल्कुल समझ सकते हो कि रहमान वॉज हैप्पी कि चलो किसी ने तो उसके दिल के अरमानों को खोलकर सामने रखा एंड दैट वॉज हमजा। इसके बाद ये पब वाले सीन से पहले जिस तरीके से फिर हमजा, रहमान एंड उजैर के बीच में कन्वर्सेशन होता है एंड जिस तरीके से रहमान उजैर को कुछ इशारा करता है एंड उसके बाद उजैर हमजा को पैसे देता है एंड एक बाइक की चाबी भी देता है एंड इन सारे सीन से ये एस्टैब्लिश किया जा रहा है कि धीरे धीरे जो रहमान का ट्रस्ट है हमजा पर वो बढ़ते जा रहा है सिर्फ। लेकिन उसके बावजूद भी हमजा इस तरीके से खुद को रहमान के सामने नहीं दिखाता है कि वो एक तरीके से रहमान का फैमिली मेंबर या फिर बहुत ही करीबी बन गया है। नहीं, वो एज ए स्पाई अपने कवर को ब्लो नहीं करना चाहता है एंड वो अपने डिस्टेंस को मेंटेन रखता है। लाइक इस सीन में आप देखो, जब फॉर द फर्स्ट टाइम हमजा रहमान एंड उजैर के साथ जाता है एक जगह पर जहाँ पर हमें मेजर इकबाल से भी मिलवाया जाता है। अब देखो, जब रहमान और उजैर गाड़ी से उतरते हैं तो हमजा जो रहता है वो गाड़ी से आगे नहीं बढ़ता है, वो गाड़ी के साइड में ही खड़ा रहता है एंड जब तक उजैर नहीं कहता हमजा को कि तू भी आ, वो आगे नहीं बढ़ता है। एंड ऐसे ही कई सारी चीजों के बदौलत हमजा खुद को एज अ लॉयल सर्वेंट के तौर पे एस्टैब्लिश करता है इन द आईज ऑफ रहमान। ही नेवर एवर ब्लोज हिज कवर एंड ऐसे ही कई सारे सीन्स के बदौलत जितना ज्यादा हमजा को एज अ स्पाई के तौर पे एस्टैब्लिश करना है, आदित्य धर अपने डायरेक्शन के थ्रू करते हैं। और सिर्फ इतना नहीं, और भी ऐसे कई सारे कारण है, और भी ऐसे कई सारे सीन्स है, या फिर कह सकता हूँ आदित्य धर की डिटेलिंग है जो ये बताती है कि वाई आदित्य धर इज अ जीनियस डायरेक्टर। लेकिन इस चीज पे कई सारे वीडियोस बन चुके हैं, बट एक जो पार्टिकुलर चीज मुझे कई सारे वीडियोस में मिसिंग लग रही थी उसे मैंने यहाँ पे बता दिया, और वो था कि किस तरीके से हमजा रहमान के सामने खुद को एज अ लॉयल सर्वेंट के तौर पे एस्टैब्लिश करता जाता है और अपनी बाउंड्रीज को मेंटेन भी रखता है एंड अपनी स्पाई वाले कवर को ब्लो भी नहीं करता है। इन सारी चीजों के बदौलत भी आदित्य धर एस्टैब्लिश हिमसेल्फ एज ए जीनियस डायरेक्टर। एंड इसी बात के साथ अगर कंक्लूड किया जाए तो हम कह सकते हैं कि हाँ, आदित्य धर इज अ जीनियस प्रोड्यूसर, आदित्य धर इज अ जीनियस स्टोरी टेलर और राइटर, एंड आदित्य धर इज एन एब्सोल्यूट जीनियस डायरेक्टर। एंड विद दैट बीइंग सेड, चलिए मैं वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तो अगर देखा जाए तो यही था मेरा एक ओवरऑल वीडियो इस पार्टिकुलर टॉपिक को लेके। यहाँ पर मेरे दिमाग में जो बातें थी
वो मैंने यहाँ पे कह दी है। अगर मेरे बात से आप एग्री करते हो या फिर आपका कोई डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बता सकते हो। मैं जरूर से जानना चाहूंगा कि इस बारे में अगर आप कुछ सोचते हो तो आपके थॉट्स किस तरीके के हैं। सो डू ड्रॉप योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए बोलते हैं बहुत जल्दी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।